नीलम विलय की से वापसी पर मुजफ्फराबाद आते हुए लोकल बस पर सफर करने का इत्तेफाक हुआ, जिसके ड्राइवर बशीर भाई थे। बशीर भाई नहायत सुलझे हुए धीमे मिजाज के मालिक फितरत शिनास इंसान है और पिछले 20 साल से नीलम विलय के दुश्वार गुजार रास्तों पर लोकल बस चला रहे हैं। कील से मुजफ्फराबाद का लोकल बस पर सफर तकरीबन 8.5 घंटे का है और इस सफर में फितरत के दीवानों के लिए जज्ब आमेज मनाजिर हैं। बशीर भाई का ताल्लुक नीलम विले से है और अपनी जवानी की उम्र में जिहादी तंजीम हज़बुल मुजाहिदीन से मुंसलिक रहे हैं और मुतादिद बार लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इंडियन इकोपाइड कश्मीर जा चुके हैं। दौरान एक गुफ्तगू बशीर भाई से मैंने यूं ही सवाल कर दिया कि आप 20 साल से बस चला रहे हैं, क्या आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो नाकाबिले फरामोश हो? आगे की कहानी मेरे अल्फाज में बशीर भाई की जुबानी है। चंद माह पहले की बात है कि ताऊबट से कील आते हुए रास्ते में एक जगह बस की कमानियां टूट गईं और जिस जगह बस की कमानियां टूटी उस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। बस को ठीक होने में काफी वक्त दरकार था। ताऊबट से कम सवारियां होने की वजह से मैंने एक लोकल गाड़ी पर सवारियों को रवाना किया और खुद बस के अंदर बैठ गया। मगरिब का वक्त था। चंद लोकल लोगों ने मुझसे कहा कि आप बस में ना रुके, ये बस अब कल ही ठीक होगी, रात का वक्त है, बस को यहीं खड़ा रहने दें। लेकिन मुझे मुनासिब ना लगा कि बस को वहां खड़ा कर दूं, इसलिए बस के अंदर ही रात गुजारने का फैसला किया। रफ्ता रफ्ता अंधेरा पड़ने लगा और दरिया नीलम, जो दिन के वक्त माँ की लोरी जैसी आवाज में गुनगुनाता रहा था, रात की तारीखें फैलते ही दहशतनाक आवाज में चिंगाड़ने लगा। मंजर ऐसा कि अंधेरे की सिवा कुछ सुझाई न दिया और मैं बस की सीट पर बैठे बैठे दरिया नीलम की आवाज के साथ साथ माजी के भूल भुलैयों में बहने लगा। अचानक बस में कुछ हिलचल हुई और मेरी छठी हिस्स किसी अनजाने अनदेखे खतरे का पता बता रही थी। एक सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ी और सर्दी के बावजूद मेरा माथा पसीने से टपकने लगा। शायद बस में कुछ लोग सवार हुए, लेकिन इतनी रात को इस वीराने में बस पर कौन सवार होगा? एक लम्हे में कई सवार और लोगों की इस जगह के बारे में कही हुई बातें मेरे ज़हन में गूंजने लगी। बशीर भाई, इस जगह रात अकेले रुकना ठीक नहीं है। काश कि मैं बात मान लेता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अनदेखी मखलूक बस पर सवार हो चुकी थी। बस में कई लोगों की मौजूदगी मेरे डर को बढ़ाने के लिए काफी थी, लेकिन मुड़ के देखने की हिम्मत ना हुई। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे हाथ पांव अब मेरी बजाय इसी मखलूक के काबू में है। लेकिन ये तो शुरुआत थी, और लेकिन जो होना था इसकी तवक्को तो शायद मेरे फरिश्तों को भी न थी। अचानक से मुझे यूं लगा जैसे मुझे खींचकर पीछे ले जाकर जाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके पीछे देखा तो बस के अंधेरे में कई सब्ज रंग की चमकती आंखें मुझे देख रही थी और एक आंख मेरे बिल्कुल करीब मुझे पीछे ले जाने की कोशिश कर रही थी। मैं चीखना चाहता था और कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझ में ये करने की हिम्मत न थी। इस खींचातानी में अचानक बस में ऐसा शोर हुआ जैसे कबड्डी के मैच में तमाशाई अपने पसंदीदा खिलाड़ी को दाद दे रहे हैं। करीब था कि मैं बस का दरवाजा खोलकर छलांग लगा देता, एक आवाज आई और वो अनदेखी मखलूक गायब हो गई। रफ्ता रफ्ता मेरे जिस्म की ताकत बहाल होने लगी, लेकिन एक ना खत्म होने वाला खौफ मेरे दिल में समा चुका था। इसके बाद मैंने सारी रात गाड़ी में जाकर गुजारी और बस के दरवाजे फिर से बंद किए और सुबह होने का इंतजार करने लगा। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल तरीन रात थी। तो दोस्त, दरअसल हुआ ये कि मेरे बाजू पे तावीज़ बंधा हुआ था जो मेरी माँ ने बचपन से ही मेरे बाजू पे हमेशा बांध के रखा था। शायद इस तावीज़ की ताकत थी जिसमें आयतल कुर्सी और चारों को लिखे थे। इसी तावीज़ की वजह से वो मखलूक मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकी और चुपचाप वहां से गायब हो गई। तो नाजरीन, आप भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अल्लाह से खैर के लिए अपने आप को हमेशा चारों कुल और आयतल कुर्सी के विर्द से हमेशा महफूज रखें। इसका दम कीजिए या फिर इसको गले में बांध कर तावीज़ की सूरत में हमेशा अपने पास रखें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।